नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम खास बातचीत में इस वक्त मेरे साथ मेहमान हैं, जम्मू कश्मीर की शान है और ये जर्नलिस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं। मैं बात कर रहा हूं माला जी की, मेरे साथ हैं इस वक्त। उनसे मैं जानूंगा कि जम्मू में कब से उनका आना हुआ है और क्या कहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपका स्वागत है माला जी। सबसे पहले Thank you for that, and I appreciate that you are talking to me today. माला जी, आप हमें ये बताएं कि अब मैं बात करना चाहूँगा नेशनल पैंथर पार्टी की। आप प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्मपत्नी भी हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखना मिला हमें कि मीडिया में भी आप आए। तो इतनी देर से आप कहाँ पे थे और आप क्या कहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? Well, I'm now based in Delhi. Before that, my son was small, and there were issues keeping him in the country because of the security reasons. Also, as you know, Bhim Singh ji has that security, and so we decided to take him out and give him education outside. So I was looking after him. Now he's a big boy, so I'm back here again. नेशनल पैंथर पार्टी का जो यहाँ पे पिछले दिनों जो मसले चले, जैसे बड़े सारे लीडर्स भी एक दूसरी पार्टियों में चले गए, तो क्या कारण समझते हैं आप? क्या कहेंगे आप? भीम सिंह जी तो इसको डिफाइन करते हैं हमेशा महाभारत में कौन लोग थे? सब अपने ही थे ना, यही कहूँगी और क्या कहना। नहीं मैम, इतने आपके सीनियर लीडर्स थे, तो अभी किस नज़र से आप देखते हैं नेशनल पैंथर पार्टी को? कहाँ पहुँची है नेशनल पैंथर पार्टी? आज कहाँ आप देखते हैं उसको? देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी ने इस स्टेट में बहुत बड़े बड़े काम किए। जो भी लीडर रहे हैं उन्होंने रात दिन बगैर देखे हुए काम किए लोगों के। जब जिसने दरवाज़ा खटखटा दिया उसकी बात सुनी है और उसके काम किए हैं। चाहे वो भीम सिंह जी हैं नंबर 1 पे, उसके बाद में उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स हैं अब भी हैं, दूसरी पार्टियों में गए हैं, वो लोग अपने से ज़्यादा और अपने परिवार से ज़्यादा हमेशा उन्होंने देश की तरफ देखा है, स्टेट की तरफ देखा है, लोगों के इश्यूज़ की तरफ देखा है। अब जो पैंथर पार्टी की हालत है इस टाइम पे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, को हर एक इंसान जानता है, बहुत नाजुक हालत है। पार्टी बीमार हो गई है। तो नहीं, क्या कारण क्या है, क्यों बीमार हो गई है? क्या कहेंगे आप, कैसे ठीक हो गई है पार्टी? सब लोग बड़े हो गए, तो जब भाई लोग बड़े बड़े हो जाते हैं तो सब अपना अपना घर लेके अपनी अपनी बीवियों के साथ में अलग रहते हैं, अपना अपना काम अलग करते हैं। अपनी अपनी राजनीति भी अलग, राजनीति भी एक काम ही है ना, तो राजनीति अलग अलग हो जाती है। कई दफ़ा बहुत सारी गलतफहमियाँ हो जाती हैं, तो वो सबको मिला के अगर देखेंगे तो वही पैंथर पार्टी के साथ हुआ है जो बाकी भी पार्टियों के साथ होता रहा है। प्रोफेसर भीम सिंह जी पिछले दिनों बीमार भी थे, 2 बार हॉस्पिटलाइज हुए। अभी क्या कहेंगे उनके बारे में? अभी कैसी है उनकी तबीयत? उनकी तबीयत संभल रही है और डॉक्टर्स ने, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द डॉक्टर्स ऑफ दैट हॉस्पिटल। दे हैव लुक्ड आफ्टर हिम इवन एनी टाइम, whatever was happening, they were keeping the records, they were coming 100 times to ask how you are. So the result is that today he is feeling good, he is feeling better, and he is perhaps ready to take over Panthers Party's job back again. पैंथर पार्टी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप पॉलिटिक्स में आएंगे? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि पैंथर पार्टी जल्दी से जल्दी पैरों पे वापस खड़ी हो जाए और अगले आने वाले चुनाव में जो हमारे मुद्दे हैं हक और इंसाफ, जहाँ कहीं कहीं मुझे लगता है कि पैंथर पार्टी पिछड़ गई एक्चुअली हक और इंसाफ की लड़ाई में, उसको दोबारा से करें और लोग साथ देंगे। जी, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे पैंथर पार्टी एज ए प्रेसिडेंट? आना चाहेंगे आप? क्या मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, मैं उसमें हुई हूँ, है ना जी। तो इसमें ज्वाइन करने का या नहीं ज्वाइन करने का इस टाइम पे कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। देखेंगे कि अगर पार्टी की जो पॉलिसीज़ रही हैं
वही रहेंगी, तो ये भी कोशिश करेंगे कि जो पार्टी बिखर गई उसको जोड़ा जाए। उसके लिए मैं काम कर सकती हूँ। आज हम खास बातचीत में चर्चा कर रहे हैं। माला जी हैं, एडवोकेट भी हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्मपत्नी हैं। तो आप ये बताएं कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे इस पार्टी को लेके। जैसे बड़े सारे नेता जो थे, तीन बार एमएलए रहे हैं आपके, कारण क्या रहा कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी? क्या कहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, एक तो बार बार ये कहना कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, उससे मेरा अधिकार नहीं बनता है पार्टी को। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को पता तो लगे, क्योंकि पिछले दिनों से ही आप वायरल हुए हैं, मीडिया में भी आए। आप पहले नहीं थे, आप पहले आप अपने सोशल काज में थे, एडवोकेट थे, जर्नलिस्ट थे। तो नहीं, जब भीम सिंह जी 2 दफ़ा एमएलए बने थे, हम ही ने उनको एमएलए बनाया था। अनफॉर्चुनेट है, बट कहूँगी कि ना हमसे पहले ना हमसे बाद में साहब एमएलए बने। तो जब हम थे 2 दफ़ा एमएलए बनाया, 1 दफ़ा एमएलसी बने, तो हो सकता है गुड लक कहीं ना कहीं काम कर रहा था। कहीं ना कहीं क्लियर अभी भी बात नहीं हो रही। कारण क्या है ये जो पार्टी टूटी है? क्या परिवार में कुछ मसले थे? क्या कारण थे कि इतने दिग्गज नेता 3 बार एमएलए बने हुए हैं, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर दूसरी जगह उनको जाना पड़ा? क्या कारण समझते हैं आप? किसका कसूर किसका है ये? कसूर शायद बहुत सारे लोगों का है और कसूर शायद किसी का भी नहीं है। सिचुएशन ही ऐसी बन गई जहाँ पे आप संयम नहीं रखें अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर, और जब आप बात करें छोटे वर्कर से, जब आप अपने को बहुत बड़ा समझने लगें, तब लोग आपको वोट नहीं देते हैं। तब फिर 2000 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ता है, नहीं तो 40,000 वोट पड़ता है। तो लोगों के साथ सही व्यवहार रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब कहीं ना कहीं कुताही तो हुई है, नहीं तो पैंथर पार्टी का ये हाल क्यों हो रहा था। नेक्स्ट क्या रहेगा पैंथर पार्टी का? जैसे आप कह रहे थे कि भीम सिंह जी अभी ठीक नहीं हैं, अभी बेहतर हैं थोड़े, तो उनकी क्या रणनीति रहेगी आगे आने वाले दिनों में? जैसे कुछ दिनों में इलेक्शन भी आ सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। वर्किंग कमेटी है, वो लोग बैठ के एक साथ में फैसला करेंगे, तो जो फैसला उनका होगा वही ज़्यादा आगे जाके इम्प्लीमेंट होगा। अभी अगर इलेक्शन आने वाला है, जैसा मुझे लगा आज पेपर में पढ़ के आपने देखा होगा, जो होम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा जो प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट का इस टाइम पे, तो इलेक्शन तो बहुत जल्दी आएगा और पैंथर पार्टी के लीडर्स को चाहिए कि उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे, तभी जीत पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जीत सकते। मैं फिर से पूछना चाहूँगा, क्या आप एज ए प्रेसिडेंट आना चाहेंगे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? चाहत है विशाले यार की, आप वो बात कर रहे हैं। हर एक को पावर चाहिए, हाँ, खुद तो नहीं आ सकते हैं, राइट। और मुझे लगता है कि मुझसे पहले जो लीडर्स हैं, जो काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, उनकी अगर यूनिटी हो जाए किसी भी तरीके से करके, तो पैंथर पार्टी, मेरा पर्सनल ये नहीं है कि मुझे आना है या नहीं आना है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है, किसी भी कैपेसिटी में कर सकती हूँ। मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है या जनरल सेक्रेटरी बनना है, या कभी मैंने इस बात का किया नहीं तो मैं पिछले 20 साल पहले जनरल सेक्रेटरी नहीं, प्रेसिडेंट बननी होती इस पार्टी, राइट, ओके। कई दफ़ा पार्टी वालों ने, उनका शुक्रगुजार है, मुझे ऑफ़र भी किया, पर मैंने सोचा कि इट्स बेटर दैट आई वर्क फ्रॉम आउटसाइड, आई विल बी एबल टू डू मच मोर देन एज अ प्रेसिडेंट। क्योंकि कभी कभी प्रेसिडेंट जो है वो बंदी घर में बंद हो जाता है, तो फिर उसका कुछ नहीं काम चलता है ना। एक प्रश्न हो रहा मेरा, पैंथर पार्टी में जब हर्षदेव सिंह जी ने रिज़ाइन किया या छोड़ा उन्होंने, तो आप उनकी सपोर्ट में आए थे, तो क्या कारण था वो? उनकी सपोर्ट में हम आए थे इसलिए, एक तो फिर वही कहेंगे भाई भतीजावाद की बात है, हमारे बड़े जेठ जी के बेटे हैं, ठीक है, परिवार हैं हमारा, और हर्षदेव जी ने एज मिनिस्टर बहुत अच्छे काम किए थे, वो जग जाहिर है, हम नहीं कह रहे हैं इसको, सभी लोग कहते हैं। ये लोग जो बैठे थे अभी आपके सामने, उन्होंने भी कहा, उन्होंने, वो काम से नहीं घबराते हैं और दुखी होके गए हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि एक ना एक दिन पार्टी में यूनिटी आएगी। कुछ तत्व होते हैं, कोई बातें होती हैं
कोई कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है पार्टी बिखर जाती हैं। जैसे कांग्रेस आई, जब कांग्रेस बिखरी तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस और उसके आगे आई लगा दिया, तो कांग्रेस आई हो गया, तो आई 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 आती रही। तो ये हो सकता है पैंथर्स पार्टी दहाड़ेगी और पैंथर पार्टी आएगी। आप अपने वर्कर जो हैं, जो भी हैं एज मौजूद में, तो उनको क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? फ्रंट पे डटे रहिए, विजय आपकी ही होगी। जो पार्टी में तत्व सही नहीं थे, जिनकी वजह से पार्टी बिखरी भी, उनकी मत सुनिए, उनकी फ़िक्र मत कीजिए, उनको वैल्यू मत दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि वर्कर्स जो है ना, सिर्फ वही बात कर रहे हैं, एक ही बात करते हैं, ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ है। जो हो गया सो हो गया, उसको नहीं बदला जा सकता है। तो अब जो है पार्टी वर्कर्स को मैं ये कहूँगी, अपने आप को भी ये कहूँगी कि इस बारे में, और आपसे भी यही विनती करूँगी कि लोगों के इश्यूज़ के ऊपर अपन लोगों को बात करनी चाहिए, ना कि जो गुजर गया वो गुजर गया। जी, अभी जैसे आपने बोला कि इशू के ऊपर बात करनी चाहिए, मैं यही पूछूंगा, दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो आप ये क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आप, जैसे महंगाई के बारे में अगर हम बात करें? मैं ऐसा देखती हूँ कि जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, हिंदुस्तान पे जो आज राज कर रहे हैं, वो परिवारवाद की बात करते हैं। आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को देके जाएंगे तो वो परिवारवाद कैसे होगा? परिवार अगर नहीं होगा तो देश कहाँ से आएगा? तो मैं ऐसा ही समझती हूँ कि हमारे जो वर्कर्स हैं, सबको मिलके साथ काम करना चाहिए और इम्पोज़ नहीं करना चाहिए। जो भी लीडर इम्पोज़ कर रहे हैं, जो भी करते हैं, और पहले भी ऐसा हुआ है और अभी भी ऐसा हो रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो, वो इम्पोजिशन ऑफ वन पर्सन विल हैव टू स्टॉप। एक प्रश्न हो रहा है, भीम सिंह जी कितनी बार एमएलए बने हैं, एमएलसी बने हैं, कितनी बार बने हैं अपनी लाइफ में आज तक, ये थोड़ा बताएं आप। 2 दफ़ा एमएलए बने, 1 दफ़ा एमएलसी बने हैं, तो 15 साल उन्होंने असेंबली में बैठ के, काउंसिल में बैठ के काम किया है। और लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो पूरी दुनिया जानती है, खाली जम्मू कश्मीर नहीं जानता है। कि उन्होंने कई चीज़ें ऐसी उठाई थी उस टाइम पे भी और अब भी, कि जिसका तोड़ है ही नहीं, वो होना ही होना है, आज हो, कल हो, परसों हो। तो 3 दफ़ा 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है बैठने का असेंबली में और परिषद में, तो वो काम भी आएगा। और उस बात को लोग याद रखें, अभी भी कहते हैं कि जब वो थे दहाड़ते थे, हैं, उन्होंने अपने आप को, शेख अब्दुल्ला साहब का नाम था शेर कश्मीर, तो उन्होंने अपने आप को कहा शेर जम्मू। पर फिर दोनों लीडर्स बैठ के आमने सामने बहुत अच्छे से, मेरे पास एक फ़ोटो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जब हमारी शादी हुई थी तो शेख अब्दुल्ला जी ने रिसेप्शन थ्रो किया था, सारे एमएलएज़ को, एमएलसीज़ को और बाकी सब ब्यूरोक्रेसी को, सबको बुलाया था। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि ये बंदा जो है मेरी बुरी हालत करके रखता है असेंबली में, तो मुझे क्या करना है। एक और पर्सनल क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा, आपके कितने बच्चे हैं और आपका जो बेटा है क्या करता है वो? मेरा एक ही बेटा है और वो ज़बरदस्त इंटरनेशनल, ये जो सवाल आपने पूछ के मेरे ऊपर एहसान किया, क्योंकि उस बच्चे का कई लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो बहुत टैलेंटेड है। आप YouTube पे जाके उसका नाम लिखिए, अंकित लव, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। उसका एक सॉन्ग है, 2 सॉन्ग की बात करती हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। एक सॉन्ग है, इट्स अ मेंटल रिवोल्यूशन, वी नीड नो वॉर, नो वॉर, नो वॉर, नो वॉर, नो वॉर। आजकल ज़बरदस्त चल रहा है वॉर में जाने के लिए, क्यों? इलेक्शन जीतने के लिए। वी डोंट वॉन्ट एनी वॉर, दैट इज़ हिज सॉन्ग। दूसरा उसका सॉन्ग है, पीपल आर माई फेवरेट थिंग्स, येलो वाइट ब्लैक ब्राउन एंड पिंक, पीपल आर माई फेवरेट थिंग। लोग लोग होते हैं, जाति धर्म, उस सॉन्ग का मतलब यही है कि जाति है, धर्म है, जेंडर है, कुछ भी है, लेकिन एक यूनिट है जिसको पीपल कहते हैं।
पॉलिटिक्स में नहीं आया बेटा आपका? ही वेंट फॉर बिकॉज ही स्टडीड, जब भीम सिंह जी एमएलए थे और उनको डर लग रहा था कि बच्चों को, जैसे मुफ्ती साहब की बिटिया को उठा के लेके गए थे लोग, कौन लोग थे मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्हें डर लगा। तो जब हमको बोला कि आप इसको जाके बाहर पढ़ाइए, तो हम गए बाहर पढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग कई मुझसे सोचते हैं कि मैं क्यों बाहर में गई। उससे पहले मुझे को पता नहीं था नक्शा भी दुनिया का, भूगोल पढ़ा था हालांकि मैंने तो, लेकिन उसको बाहर ले जाने के लिए, उसको बाहर पढ़ाने के लिए एक जो है इंटरनेशनल इशू उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा चल रहा था और सबकी जान को खतरा था, यही सब लोग कहते थे। तो वी डिसाइडेड टू, सो नेचुरली यू नो कि कितने साल लगते हैं बच्चों को बढ़ा के बड़ा करने में। नाउ ही कम्स एंड गोज बिकॉज ही इज़ डूइंग हिज सॉन्ग्स, ही इज़ राइटिंग अ न्यू एल्बम, second album he is writing now, and then his life is there। हिंदुस्तान के कितने सारे बच्चे, चाहे वो पंजाब के सरदारों के बच्चे हों, चाहे जम्मू कश्मीर के बच्चे हों, या कहीं और के बच्चे हों, तो बाहर जाना तो हिंदुस्तान में जो ऐसा है कि हाँ जाना ही जाना है, तो वो बाहर रहता है, यूके में रहता है, लेकिन वो यहाँ रहने के लिए आया था। बट सिचुएशन एट दैट टाइम वॉज नॉट कंड्यूसिव, सो दैट ही हैज़ टू गो बैक एंड ही क्राइड फॉर इट। बहुत रोया था कि मैं क्यों वापस जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं, अंत में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, उनको क्या एक संदेश देंगे? आपकी जो नेशनल पैंथर पार्टी है, आप लाइमलाइट से बाहर क्यों थे पहले, अभी आप सामने आए हैं, क्या कारण रहे ये? मैं तो अभी भी नहीं आना चाहती हूँ, आप ही आके ज़बरदस्ती मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। नहीं तो मैं तो इसलिए आई लाइमलाइट में क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो जी, और अगर मैं पैंथर पार्टी की हेल्प कर सकूं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पहले भी हमने चुनाव में पैंथर पार्टी को जिताया है। अब देखेंगे, पहले उसको खड़ा करने की बात है। इस टाइम पे कोई हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी 50 सीटें में से इतनी सीटें आ जाएंगी। तो अगर अच्छा होगा, अगर लोग सोचेंगे इस बात को कि पैंथर पार्टी का जो इतिहास है, पैंथर पार्टी खड़ी हो जाए तो उस इतिहास को दोहरा सकती है लोगों से बात करने के लिए, तो लोग वोट देंगे। नहीं तो क्या आपको लगता है कि पैंथर पार्टी फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है? ये तो भगवान जी से पूछना पड़ेगा। तो मैं तो इस टाइम पे अभी ऐसा कोई बड़ा सा क्लेम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ाई जो है वो ज़बरदस्त लड़ाई है, बहुत कठिन लड़ाई है। पैंथर पार्टी को खड़ा करने के लिए हर एक उस इंसान को काम करना चाहिए जो हक और अधिकार की बात करते हैं, और हर हक और अधिकार लोगों तक पहुँचे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। जी, धन्यवाद जी आपका। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ माला जी थी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की और उन्होंने यही कहा कि आने वाले दिनों में ही ये तो वक्त ही बताएगा कि नेशनल पैंथर पार्टी उभर के सामने आती है या नहीं आती है, और इनका यही एक ही मुद्दा है, हक और इंसाफ की ये बात करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों की सेवा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।